प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के सभी छात्र कृपया ध्यान दें। आज हम आपको पहला पाठ सूरदास के पद की व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सबसे पहले बच्चों, आप यह जान लीजिए संक्षेप में, भक्तिकाल की कृष्णाश्रयी शाखा के संत शिरोमणि कवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में मथुरा से जाने वाली सड़क पर रुनकता नामक ग्राम में हुआ था और इनके गुरु वल्लभाचार्य जी थे, जिन्होंने इनको कृष्ण लीला का गान करने के लिए प्रेरित किया था और गोवर्धन स्थित कृष्ण के मंदिर पर इन्हें रखा था। इनकी मृत्यु 1583 में पारसौली नामक स्थान पर हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी है और इनकी भाषा ब्रज भाषा है। बाकी हमने आपको नोट्स में भेज दिया है, आप जीवन परिचय लिख चुके हैं। अब मैं पहले पद की व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह पद बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिए। पहला पद है चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के कमलोच चरणों की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, हम आपके कमलोच चरणों की वंदना कर रहे हैं, क्योंकि जाकी कृपा पंगु गिर लंघै। जिन चरणों की कृपा से एक अपंग व्यक्ति भी पर्वत को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है, बहिरो सुने, बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंग पुनि बोले, गूंगा फिर से बोलने लगता है, रंक चले सिर छत्र धराई, और एक गरीब व्यक्ति भी राजाओं के समान अपने सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई। सूरदास जी कह रहे हैं, हे करुणा के स्वामी, मैं बारंबार आपके ऐसे कमलोच चरणों की वंदना करना चाहता हूं। दूसरा पद है अविगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी कह रहे हैं, अविगत, एक विगत होता, एक अविगत होता है। विगत जिसे जाना जा सके, अविगत जिसे न जाना जा सके। अर्थात निराकार ब्रह्म की महिमा का वर्णन करते हुए सूरदास जी कह रहे हैं कि अविगत गच कछु कहत न आवे। निराकार ब्रह्म की गति के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। उसकी दशा कैसे है? ठीक उसी प्रकार से है, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जैसे किसी गूंगे व्यक्ति को बहुत मीठा फल खिला दिया जाए और उस मिठास की रस की अनुभूति वह हृदय में करता रहता है। परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। उस परम स्वाद को अनुभूत करते हुए आत्मिक रूप से वह संतुष्ट होता रहता है। किंतु यदि उससे पूछा जाए कि गूंगे, फल कितना मीठा है, उस फल की मिठास के बारे में वह कुछ भी वर्णन नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से निराकार ब्रह्म के बारे में भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। मन वाणी को अगम अगोचर, वह मन और वाणी से अगम है, अगोचर है, न दिखाई देने वाला है। सो जाने जो पावे, जिसने उसको पाया है वही उसे जान सकता है। रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावे। आगे सूरदास जी कह रहे हैं कि जिस निराकार ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, कोई रेख आकृति नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई उसकी जाति नहीं है और ना ही कोई ऐसी युक्ति योग
है, कोई जुगत है जिसके द्वारा उसको जाना जा सके। निरालंब कित धावे, बिना किसी आधार के यह मेरा मन आखिर कब तक, कहाँ तक चक्कर लगाता फिरे। सब विधि अगम विचार ताते, सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कर रहे हैं कि हे प्रभु, इसलिए हर प्रकार से हम आपको अलभ्य मान करके हम आपके सगुण रूप को पद के माध्यम से गायन करने जा रहे हैं। यदि हमसे कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम आगे पढ़ेंगे। शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा।